जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए 22 तारीख को की घटना, पहलगाम में जो घटना घटती है, 26 लोगों की जान जाती है। इसके बाद भारत 23 तारीख को एक हाई लेवल मीटिंग करता है, सीसीएस की बैठक होती है। उस बैठक में कुछ फैसले लिए जाते हैं। फैसले में पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता जो है उसको सस्पेंड किया जाता है। राजनयिकों की संख्या कम की जाती है, 50 से 30 पे ले आई जाती है। उसके अलावा एयरवेज की बात आती है, जो एयर रूट है उसमें जो अपना क्षेत्र है उसको हम लोग थोड़ा सा लिमिट कर देते हैं। तो ये सब उधर दूसरी तरफ प्रतिक्रिया होती है, पाकिस्तान भी करता है और पाकिस्तान यहाँ तक धमकी देता है कि इसको जंग की तरह मानेंगे और पानी को आपने रोका है, सिंधु जल वाटर को, और साथ साथ शिमला समझौते को सस्पेंड करने की बात भी पाकिस्तान कहता है कि अगर आप इस पर नहीं मानेंगे तो हम उसको भी। शिमला समझौता क्या है? शिमला समझौता ये है कि दो देश आपस में, जब 71 का वार हुआ था उसके बाद ये समझौता हुआ था, दोनों देश भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर विचार विमर्श करके किसी भी तरह के जो समस्या है को सुलझाएंगे। लेकिन अब यहां के बाद फिर भारत 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को हमला बोलता है, आक्रमण बोलता है, लेकिन टारगेटेड आक्रमण होता है। वो भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 7 जगहों पे और 2 कश्मीर में 9 जगहों पे भारत हमला बोलता है, आतंकी ठिकानों पे। इसके बाद जान माल की क्षति होती है वहां पर पाकिस्तान में। ये सब कुछ हम लोग जान रहे हैं, लेकिन थोड़ा रिकैप करना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। 6-7 के बाद फिर 7 तारीख की शाम से पाकिस्तान हमला बोलना शुरू करता है। हमारे बॉर्डर पर वो ड्रोन भेजना शुरू करता है, मिसाइलों से अटैक करना शुरू करता है। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा, जो कल रात तक चला है। इस बीच कल शाम को 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। मैं कहूँगा ट्वीट अगर स्क्रीन पर ले आए तो बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि दोनों देशों में आपसी सहमति बन गई है और उस आपसी सहमति के साथ साथ अब सीज फायर है दोनों देशों के बीच। और यहां से यानी भारत और पाकिस्तान में पहली बार ये पता चलता है, भारत और पाकिस्तान की आवाम को पता चलता है कि सीज फायर दोनों देशों ने मान लिया है। और इसके बाद फिर भारत से पहले पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार कहते हैं उनका पूरा नाम, पहले ये देख लीजिए। कल रात भर अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। और यहाँ से शुरुआत होती है, डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। जबकि याद कीजिए कि अमेरिका ने कहा था कि इन दोनों गाइज के बीच, गाइज वर्ड का इस्तेमाल किया था, दोनों देशों के गाइज के बीच जो भी है वो आपस में निपटाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहां जब अमेरिका की एंट्री हो जाती है तब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री भी घोषणा करते हैं कि हमने सीज फायर कर लिया है। फिर उसके बाद एमईए की बैठक होती है, ब्रीफिंग होती है, एक छोटी सी ब्रीफिंग। उस ब्रीफिंग में बताया जाता है कि हमने ये फैसला ले लिया है, सीज फायर आज शाम 5 बजे से लागू। लेकिन 5 बजे जब से लागू है, लगभग 6 बजे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से विक्रम मिस्री जो देश के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो बताते हैं, आके घोषणा करते हैं सीज फायर की। 3 घंटे बाद भारत के ऊपर फिर पाकिस्तान हमला बोलना शुरू करता है, सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू करता है। रात भर अफरा तफरी का आलम रहता है। हम लोगों ने देखा कि श्रीनगर में कई सारे ड्रोन भेजे गए, कई ऐसे और सब ड्रोन भेजे गए, ये सब कुछ हुआ। इसके बाद लगभग 2 घंटे बाद फिर से विक्रम मिस्री को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विक्रम मिस्री का फिर से एक छोटा सा प्रेस ब्रीफिंग उनकी होती है, जिसमें वो बताते हैं कि ऐसा उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान और अब हमने अपनी सेना को फ्री हैंड दे दिया। आज जरा सुन लेते हैं, टीम को कहूंगा सुना दीजिए। देर रात जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या कुछ कहा विक्रम मिस्री ने, ये सुनना जरूरी। इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कुछ नहीं बोले, इस पे भी बात करेंगे, हम ये भी बताएंगे अपने साथियों को। लेकिन पहले ये सुनिए। दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे
और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करें। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। गुड इवनिंग। For the last few hours, तो अभी हम विक्रम मिस्री को सुन रहे थे, तो जिस तरह से ये रात को आकर उनको दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उल्लंघन भले ही पाकिस्तान ने किया है, बट इधर से अभी फ्री हैंड देने की बात जरूर की गई है, बट बहुत ज्यादा एक्टिवनेस इस बार नहीं। ये रात की घटना है, रात की घटना है। इसके बाद और डेवलपमेंट है। इसके बाद की डेवलपमेंट ये है कि जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, उसके बाद विक्रम मिस्री आते हैं, विदेश सचिव, अभी आपने सुन लिया, और वो कहते हैं कि हमने सेना को अब फ्री हैंड दे दिया है, सेना अपनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, आजाद है। तो दूसरी तरफ वहां पाकिस्तान में भी घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो आते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं, लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस भाषण में इस जंग को जीतने का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस जंग को जीत लिया है, और भी बहुत सारी बातें वो वहाँ रखते हैं, कहते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने जीत लिया, ये पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत है, कह रहे हैं कि यदि कोई हमारी स्वतंत्रता को चुनौती देता है तो हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार हैं और हम इसकी जांच चाहते हैं। दरअसल वो कह रहे थे कि पहलगाम का जो मसला आया सामने, उसके बाद हमने भारत को कहा था, भारत सरकार को, कि हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी और वो हमारे ऊपर अटैक कर बैठे। ये उनका कहना है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने भारत कह के, उससे पहले वो दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला किया, दुश्मनों ने ऐसा किया, दुश्मनों ने वैसा किया। फिर लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज, जब वो आभार जता रहे थे तो उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार जताया, उन्होंने ब्रिटेन के प्रति आभार जताया, उन्होंने सऊदी अरबिया के प्रति आभार जताया, उन्होंने तुर्की के प्रति आभार जताया, उन्होंने यूएई के प्रति आभार जताया, उन्होंने कतर के प्रति आभार जताया। मतलब ओआईसी कंट्रीज के मैक्सिमम देशों के प्रति, उसके अलावा ब्रिटेन और अमेरिका खासकर। और आखिर में वो कहते हैं कि अगर मैं आभार जताने में अपने प्यारे अजीज दोस्त, भरोसेमंद दोस्त, प्रिय दोस्त चीन का नाम न लूं तो शायद मेरा यह आभार प्रदर्शन अधूरा रहेगा। और चीन मेरे सामने दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा रहा, जो दुश्मन को किसी भी वक्त मजा चखाने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए हमारा साथ देते हुए नजर आता है। ये बात कहना और इससे एक मैसेज देना भारत को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद से राहुल गांधी का वो पुराना वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें राहुल गांधी संसद के अंदर कह रहे थे कि आपने अपनी डिप्लोमेटिक गलतियों के कारण, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने डिप्लोमेटिक गलतियों के कारण आपने चीन और पाकिस्तान को एक साथ ला दिया है, उनकी दोस्ती को मजबूत कर दिया है। ये आने वाले समय में आपके लिए घाटा होगा। और यही यहां पर दिखाई दे रहा है कि खुले तौर पर कल इस जंग को जीतने का ऐलान उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। अंशिता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह कहना कहीं ना कहीं भारत के लिए दुखदाई है। लेकिन भारत के दो पूर्व सेनाध्यक्षों की बात यहां जानना बहुत जरूरी है, और एक उसमें वीपी मलिक हैं और दूसरा हैं मनोज नरवाने। इन दोनों ने, वीपी मलिक जो हैं, आप जानती हैं कि वीपी मलिक वो है जब करगिल का युद्ध हुआ था 1999 का, जिसमें भारत की विजय हुई थी, जीत हुई थी, उस समय करगिल युद्ध में सेनाध्यक्ष थे वीपी मलिक। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा स्क्रीन पर ले आइए, उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, कह रहे हैं सीज फायर 10 मई, चलिए आप पढ़ लीजिए जी। हालांकि इंग्लिश में ये ट्वीट है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम 10 मई 2025 को जो हुआ है, हमने ये प्रश्न भारत के भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा किए गए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत की गतिज और गैर गतिज कार्रवाइयों से उसे क्या राजनीतिक रणनीतिक लाभ प्राप्त हुए, यदि हुए तो। मतलब यहाँ पर एक सवाल ही सरकार पर उठा दिया गया, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि 10 मई को सीज फायर आप करवाते हैं और उसके बाद क्या आगे हमको इससे क्या मिला,
सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत दुनिया के कई सारे ब्रह्मचलानी और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हम जीत की दहलीज पे थे, 3 दिन और आप रुक जाते तो हमें जीत हासिल होती, लेकिन आपने क्या किया? सीज फायर। चलिए देखिए, मैं भी लगातार अंशिता कहता रहा हूं कि शांति सबसे बड़ी चीज है, शांति चाहिए। जो लोग बॉर्डर पर इधर या उधर मर रहे थे, जो हताहत हो रहे थे, उनके परिवार को देखिए आप, शांति चाहिए। रात को कई लोग चैन की नींद सोए होंगे सीज फायर के बाद। हालांकि उसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखानी शुरू कर दी और जानते हैं उसका नापाक चेहरा कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री आखिर कहाँ हैं? अभी भी सवाल, वीडियो जारी किया जा रहा है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उस हाई लेवल मीटिंग से निकल के क्या आ रहा हो? जनता को, आवाम को बताइए तो आकर। आप बता नहीं रहे हैं। हमारा विपक्ष कहाँ है? विपक्ष को भी